आज हमारे साथ मौजूद है एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब और उनके साथ में मौजूद है इलियास मोहम्मद तुम्बे साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया एसडीपीआई, और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सैयद कलीम साहब। मेरा सवाल एमके फैजी साहब से है कि बीजेपी, बजरंग दल, ये लोग एसडीपीआई की इतनी ज़्यादा मुखालिफत क्यों करते हैं, और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एसडीपीआई के खिलाफ एजिटेशन भी किया है। देखिए, एसडीपीआई पूरे देश में बीजेपी की खिलाफ, बीजेपी की नफरत की सियासत के खिलाफ बहुत तफसील से लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बल्कि हमारे देश के खिलाफ है, देश की संविधान के खिलाफ। वो लोग कुछ कम्युनिटी के खिलाफ बात करके, संविधान को ख़त्म करके देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं, और देश की जो भी हो, मतलब हमारे प्रॉपर्टी हो, हमारे जो पावर हो, जो भी हो, वो सारे कॉरपोरेट वालों को सेल कर दिया है। ये आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कॉरपोरेट वालों के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए लोगों के सामने हम तो हिंदू कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम मुसलमान के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम दूसरी माइनॉरिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा एक माहौल बना के देश की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कॉरपोरेट वालों को दे रहे हैं। पूरे इंडिया में बीजेपी और बीजेपी की नफरत की सियासत के खिलाफ खुल करके बात करने वाला, कैंपेन करने वाला पार्टी है एसडीपीआई। इसलिए एसडीपीआई के खिलाफ बीजेपी, बजरंग दल और उनके दूसरे जो फ्रंटल ग्रुप है, ये लोग हमेशा कैंपेन करेगा, वो तो मामूली बात है। सर, शिवाजी महाराज के नाम पे पूना में एक प्रोग्राम अरेंज किया जा रहा था, उसको यहाँ की गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शिवाजी महाराज का नाम पे महाराष्ट्र में जो राजनीति होती है वो हमारे आज सामने जो है तो खुलकर आ गई है। हमारा बोलना भी यही है कि शिवाजी महाराज को बीजेपी हो या शिवसेना हो, ये कभी भी उनको सम्मान नहीं दे सकते। ये इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बीजेपी और शिवसेना जैसे सोच रखने वाले ये लोग जो है तो सावरकरवादी लोग हैं, और जो भी सावरकरवादी होगा वो कभी भी शिवाजी महाराज को कभी भी सही तौर पर उनका सम्मान नहीं दे सकता। ये उनकी सोच और विचार से बहुत उसके खिलाफ है। ये चीज़ जो है तो हमको बार बार देखने को मिलती है कि एसडीपीआई के नाम से शिवाजी महाराज के सम्मान में जो है तो उनका इतिहास को बताने का, आवाम के अंदर जो है तो उनके इतिहास को लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ का प्रशासन उसको रोकने की एक काम कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में शिवाजी महाराज को लेके एसडीपीआई बड़े तौर पर उनके ताल्लुक से जो इतिहास है वो आवाम के सामने लाएगा। गांव शहर जो है तो शिवाजी महाराज को सही सम्मान दिलाने के लिए एसडीपीआई कोशिश करता रहेगा। अभी आने वाले दिनों 2022 में महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने वाले हैं। इसके लिए एसडीपीआई की क्या तैयारी है? एसडीपीआई अभी महाराष्ट्र में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में एसडीपीआई का काम शुरू हो चुका है। हमारा आने वाले इलेक्शन में एसडीपीआई की कैपेसिटी देखकर और हमारा जो शेयरिंग परसेंटेज रहेगा उसको देखकर हम जो है तो उस लोकल बॉडी को साथ में लेकर हम फैसला करेंगे, और यकीनी तौर पर पूरे महाराष्ट्र में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर एसडीपीआई हिस्सा लेगी, और इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के अंदर हम कामयाबी भी हासिल करेंगे। एक सवाल है प्रेसिडेंट साहब से मेरा, कि जैसा कि अमित शाह का भी जो तो बयान आया था एसडीपीआई को लेकर कि हम सबके साथ जा सकते हैं,
लेकिन एसडीपीआई के साथ हम लोग कभी भी समझौता नहीं करें, कभी भी नहीं इनके साथ कम वो कर सकते हैं। तो इसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं वो, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं पहले बोल चुका हूँ, बीजेपी की आइडियोलॉजी वो देश के खिलाफ है, इसलिए एसडीपीआई हमेशा बीजेपी के खिलाफ है। फिर अमित शाह जी ने कहा है ना, वही पॉइंट मैं भी बोलना चाहता हूँ, हम लोग किसी पार्टी के साथ समझौता करेंगे, लेकिन बीजेपी और फाशिस्ट ताकतों के साथ कभी भी समझौता हम नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की आवाम को और ख़ास तौर पे मुल्क की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एसडीपीआई की पैगाम ये है, हमारे देश खतरे में चल रहा है, क्योंकि हमारे देश में सभी कम्युनिटी, सभी तबके के लोग बहुत परेशान से जी रहे हैं, क्योंकि सरकार आम जनता को सहूलत देने में कामयाब नहीं हो रही। सरकार सिर्फ 2 लोगों की ये सहूलत के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे सारे प्रॉपर्टी उनको दे रहे हैं, सब सेल कर रहे हैं। इसलिए जनता ये सोचना चाहिए, हमारे तरक्की के लिए हम क्या करना है और हमारे हुकूक क्या है, हमको सरकार की तरफ से क्या मिलना चाहिए, उसके लिए लोग सोचना चाहिए। क्योंकि अभी देश की संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ पे संविधान की जगह मनुस्मृति लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर के खिलाफ कैंपेन हो रहा है, गांधी जी के खिलाफ कैंपेन हो रहा है, शिवाजी महाराज को अपनी नफरत की सियासत की नेता बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक गलत फहमी सबके सामने हो रखा है। ये गलत फहमी को दूर करके हम अपने हुकूक मिलने के लिए सड़क पे आना है, उसी हिसाब से पॉलिटिक्स में ये काम करना चाहिए। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये तो एक किसी धर्म के लिए नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, सभी मजलूमों के लिए, उनकी हुकूक के लिए आवाज़ बना के काम करने वाला एक पॉलिटिकल पार्टी है। इसलिए ये पार्टी आने वाले दिनों में यहाँ पे देश की जनता की सहूलत के लिए सिर्फ एक ही पार्टी होगा, काम करने वाला एक ही पार्टी, क्योंकि मुस्तकबिल में सिर्फ 2 ही आइडियोलॉजी रहे, एक तो बीजेपी संघ परिवार, दूसरी साइड में एसडीपीआई रहेगा। क्योंकि बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने आइडियोलॉजी छोड़ के वो लोग बीजेपी के साथ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जाने का मतलब अलायंस करके जाने का नहीं, बल्कि संघ परिवार की जो पॉलिटिक्स है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, वही हिंदुत्व पॉलिटिक्स को ये लोग भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उसका मतलब संघ परिवार एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है हिंदुत्व पॉलिटिक्स का, वही प्लेटफॉर्म में खड़े होके सभी पॉलिटिकल पार्टी बात कर रहे हैं। इसलिए देश की विपक्ष पार्टियां हैं, वे विपक्ष पार्टी को आने वाले दिनों में जगह नहीं होगा, क्योंकि उनकी जगह तो बीजेपी। इसीलिए देश की जो सेकुलर सोच रखने वाला है, संविधान के ऊपर यकीन रखने वाला है, ये सभी को सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, आपकी जो पार्टी है एसडीपीआई, ये एसडीपीआई अभी करंट सिचुएशन में मुल्क के कौन कौन सी जगह पे, कितने रियासतों के अंदर अभी काम कर रही है? अभी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 14 स्टेटों में काम कर रहे हैं।
साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट सब मिला के 14 स्टेटों के अंदर काम कर रहे हैं।